Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today I welcome you to the new video as we are studying chapter 10 acids, bases and salts, and the today's topic of discussion is general properties of acids. In this chapter we have read three theories related to the acid and base. We have read about Arrhenius concept, we have read Lorey-Bronsted and Lewis concept. इन तीनों concepts के according जो है एसिड्स हम पढ़ चुके हैं. एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जो किसी भी एक्वस मीडियम के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं और किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं. इसी तरह बेसिस के बारे में हमने पढ़ा कि इनको ये एक्वस मीडियम में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं. फिर ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि बेसिस वो सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं. एंड द लास्ट वन हमने ये पढ़ा लिविस में कि बेसिस वो हैं सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी रखते हों. इसी तरह हमने एसिड्स की और बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, डैट वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी डैट वर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. हमने पढ़ा था कि एसिड्स जो हैं उनका जो टेस्ट है वो सोर टेस्ट होता है. इसके अलावा जो ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देते हैं और इसके अलावा इनकी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो सोल्यूशन होते हैं दे आर करोसिव इन नेचर, दे डैमेज द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. लास्ट पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस. एसिड्स जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं दे आर चेंज इन टू आयंस. इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज आयंस दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एसिड्स. आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शंस. इसमें हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स हैं हमारे पास कौन कौन से एसिड्स हैं. HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. इसके अलावा हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और फास्फोरिक एसिड है H3PO4. ये सारे के सारे एसिड्स हमारे पास हैं. ये डिफरेंट किस्म के जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं जैसे मेटल्स हो गई, बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं डिपेंडिंग कि किस सब्सटेंस के साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं. इन एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं. मिनरल एसिड्स दो तरह के एसिड्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, जो एक होते हैं नेचुरली एसिड्स जो होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनको हम प्लांट्स और एनिमल्स से जो है वो एज अ सोर्स हम उनसे लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं. उन एसिड्स को हम उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं. जैसे एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, टार्टारिक एसिड है. इसके अलावा जो है विनीगर है उसके अंदर एसिटिक एसिड है. ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. ठीक है, जिनको हम प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं. दूसरे एसिड्स वो होते हैं मिनरल एसिड्स जिनका नेगेटिव पार्ट आपने हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों होते हैं. ठीक है, पॉजिटिव फर्स्ट पार्ट होता है और नेगेटिव आयन. जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको कैटायन कहते हैं और नेगेटिव पार्ट को हम एनायन कहते हैं. ठीक है, जो नेगेटिव पार्ट होता है एसिड का PO4, जैसे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रेट है. ठीक है, और यहाँ पे सल्फेट और यहाँ पे क्लोराइड. ये नेगेटिव एनायंस जो हैं इनको हम मिनरल्स से लेते हैं. इनको हम मिनरल्स से लेते हैं. ये दे आर द सोर्स. ठीक है, ये दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स. मिनरल्स से हम इनको ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, ये उनसे निकलते हैं, मिनरल्स में से निकलते हैं और ये हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्ट करके एसिड्स में चेंज हो जाते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. 4 टाइप्स ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. हाइड्रोजन ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, दीज ऑल आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. ठीक है, अब यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे. केमिकली किस तरह से एसिड्स दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके किस तरह की प्रोडक्ट बनाती हैं. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि व्हेन एवर एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं सॉल्ट. ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज़ होती है. So question is, what type of gas is released by the reaction of acid with metal? So you have to keep remember that hydrogen gas is liberated, that is produced and then it is evolved out of the reaction mixture और salt बनता है. अच्छा, अब ये है कि हमारे पास metals कौन कौन सी हैं. हमारे पास जो metals हैं वो alkali metals हैं, हमारे पास alkaline earth metals हैं और हमारे पास जो हैं ट्रांजिशन मेटल्स हैं. अल्कली मेटल्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं. उसमें हमारे पास आती है पोटाशियम, सोडियम. ठीक है, इस सोडियम, पोटाशियम ये सारी की सारी हैं. ठीक है,
और इसके अलावा जो हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आती हैं उसमें आती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारी की सारी जो आती हैं ये हैं। और इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स में हमारे पास आती हैं जिंक आ जाती है, इसके अलावा हमारे पास आती है कॉपर आती है और सिल्वर, ठीक है, मरकरी, ये सारी की सारी जो हैं मेटल्स जो हैं ये हैवी मेटल्स हैं, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। अब ये सारी की सारी मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगी तो हमेशा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। इसका मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि एसिड्स जो हैं सिर्फ मेटल्स के साथ रिएक्ट करें, वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो ज़रूर रिलीज़ होगी, वो ज़रूर प्रिपेयर होगी इस रिएक्शन के दौरान, चाहे वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर लें, चाहे वो कैल्शियम के साथ कर लें, एल्यूमिनियम के साथ कर लें, जिंक के साथ कर लें, तो हमेशा जो है हाइड्रोजन गैस ज़रूर बनेगी और कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। यानी कि जिस टाइप ऑफ मेटल के साथ जो वो रिएक्ट कर रही है उसके अकॉर्डिंग जो एसिड उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्ट बनेगा। एसिड का जो है नेगेटिव पार्ट है वो डिसाइड करेगा साइड सॉल्ट जो है वो कौन सा बनेगा, ठीक है। एसिड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे यूज़ हो सकता है, कोई भी एसिड यूज़ करेंगे तो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस। अब इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास जो मेटल है वो है हमारे पास जिंक मेटल, जिंक हमारे पास मेटल है, ठीक है, ये हम इसको यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में लिख देंगे, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे हमारे पास एसिड हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस का मतलब ये होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का पानी के अंदर सोल्यूशन मौजूद है। ऑब्वियसली जैसे ही हम एसिड और बेसिस यूज़ करते हैं इनका पानी के अंदर सोल्यूशन बना के यूज़ करते हैं, इनके एक्वस सोल्यूशन यूज़ करते हैं। जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपने हमेशा याद रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस जो हैं वो उसके सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ही हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपने याद रखना है ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन होता है ये केटाइन होता है और दिस वन इज़ द एनाइन, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव पार्ट होता है। जैसे ही हम वाटर के अंदर इसको डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आयंस में चेंज हो जाएगा, ये यानी कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आयन बना देगा। 2H हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और सल्फेट आयन एक बनेगा, ये नेगेटिव पार्ट अलग हो जाएगा वाटर के अंदर। इसी तरह ये जिंक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जिंक जो हमेशा पॉजिटिव आयन फॉर्म बनाते हैं तो जिंक जो हमें वो हमेशा क्या बनाएगा, +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये पॉजिटिव 2 आयन बनाता है। तो +2 को बैलेंस करने के लिए 2 माइनस होना चाहिए, तो तब जाके एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है कि उसके ऊपर जो पॉजिटिव और केटाइन और नेगेटिव आयन के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और ओवरऑल जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। जिंक हमेशा आपने हमेशा याद रखना है जो भी हम मेटल यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हमेशा एसिड के नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि जिंक जो मेटल्स होती हैं वो पॉजिटिव आयंस बनाती हैं, वो केटाइन होती हैं और केटाइन हमेशा किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एनाइन के साथ। तो वो एनाइन के साथ रिएक्ट करेंगी और ओवरऑल जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। कैसे होगा, जिंक और सल्फेट ये आपस में रिएक्ट करेंगी तो जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4, दिस इज़ कॉल्ड जिंक सल्फेट, दिस इज़ अ सॉल्ट, ठीक है। ये एक्वस मीडियम के अंदर होगा क्योंकि ये मेटल्स का सॉल्ट है, ठीक है, हमारे पास, तो ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुआ होगा। प्लस ये 2 हाइड्रोजन बच चुकी हैं। अब हाइड्रोजन के पास कोई नेगेटिव वाला आयन मौजूद नहीं है कि जिसके साथ वो रिएक्ट करे, तो ये दोनों हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना लेती हैं H2। 2 हाइड्रोजन आयन थे तो आपस में रिएक्ट करके H2 गैस बना दी और यहाँ पे हम एरो रिप्रेजेंट कर देंगे अपर डायरेक्शन में। ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है और ये क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है सॉल्ट वो आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है अब हमारे पास जब एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट बना प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। अब हम इसको देख लेते हैं, इसका सेकंड जो इक्वेशन है वो है एल्यूमिनियम है हमारे पास। एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। एल्यूमिनियम ओबियसली सॉलिड फॉर्म में मेटल होती हैं और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे। एक्वस सोल्यूशन है तो फ़ौरन से क्या होगा, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों सेपरेट हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन बनेगा और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन बनेगा। अब हमारे पास जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो है वो पॉजिटिव आयन बनाती है, एल्यूमिनियम +3 की फॉर्म में होती है, 3+ आयन है। तो एल्यूमिनियम 3+ के साथ एल्यूमिनियम जो पॉजिटिव आयन है वो हमेशा नेगेटिव आयन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो 3+ को 3- मिलेगा तो वो ओवरऑल कैंसिल होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव साइन है तो इसने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है, तो क्लोरीन के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो कितनी क्लोरीन रिएक्ट करेंगी, 3 क्लोरीन, -3 होगा, तब जाके ये एल्यूमिनियम को क्या करेंगे, बैलेंस। तो एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगी और साथ क्या बनेगी, यही जो हाइड्रोजन है आपस में, ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएगी।
अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो है, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम और यहाँ पे एक क्लोरीन है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो हमेशा याद रखना है आपके पास जब भी ऑड नंबर हो एलिमेंट्स का, तो उसको हमेशा आपने इवन नंबर में चेंज करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो हम इस यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 क्लोरीन और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 क्लोरीन हो जाएंगी, और यहाँ पे हम लगा देंगे 6, यहाँ पे भी 6 क्लोरीन हो गए। एल्यूमिनियम हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हम 1 था, अब 2 लगा देंगे तो 2 एल्यूमिनियम हो गई और 6 क्लोरीन, ये बैलेंस हो गया। अब 6 हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पे H2 है, तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बनेंगे और जो ये हो जाएंगे लिबरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया आपको कि जब भी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करेंगी, मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयन बनाती हैं, वही हमेशा एसिड के नेगेटिव पार्ट जो एनाइन है उसके साथ रिएक्ट करेंगी और सॉल्ट बनाएंगी एल्यूमिनियम। यहाँ पे जो सॉल्ट बना वो एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस हर हाल में बनेगी, चाहे वो कोई सी भी मेटल के साथ रिएक्ट करें, और सॉल्ट हमेशा ज़रूर बनेगा डिपेंडिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट जो एसिड कौन सा है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो कोई सल्फेट वाला सॉल्ट बनेगा। यहाँ तक क्लियर है सब आपको। और ये एक्वस मीडियम में होगा क्योंकि ये पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डिजोल्व होगा, और ये गैस फॉर्म में है तो ये रिलीज हो जाएगी। ओके, नाउ सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब क्वेश्चन ये है कि हमें सबसे पहले कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। कार्बोनेट कहते हैं CO3 2- आयन को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट। और अगर हम इसी कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन लगा दें HCO3 1-, इसको हम क्या नाम देंगे, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, कार्बोनेट मीन CO3 के ऊपर 2- चार्ज है। अगर हम इसके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन की होती है +1, 2- में से 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 1- आ जाएगा, यानी -2 में से हमने +1 कर दिया, 2 में से 1 निकाल दिया तो हमारे पास ओवरऑल चार्ज आएगा 1-। तो ये दोनों जो है कार्बोनेट्स हैं और ये क्या है, बाइकार्बोनेट्स। अब इनका जो है वो कोई ना कोई कंपाउंड होगा जिसमें कार्बोनेट होगा और दूसरे कोई हम कंपाउंड लेंगे जिसमें बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने याद रखना है एसिड्स जब भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा आपने याद रखना है सॉल्ट बनता है। कार्बोनेट्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी प्लस वाटर बनेगा। जैसा कि हमने मेटल्स में पढ़ा कि एसिड्स और मेटल्स आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाती हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। इसी तरह एसिड्स और एसिड्स जो है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनेगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे होगी, विच टाइप ऑफ गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। सो यू मस्ट कीप रिमेंबर दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो एक कार्बोनेट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये, इसका पानी के अंदर हम सोल्यूशन यूज़ करेंगे, पानी में डिज़ोल्व हुआ लेंगे, प्लस हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम यहाँ पे कार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ और क्या होगा, यहाँ पे भी एक्वस सोल्यूशन हम HCl का यूज़ करेंगे। जब भी एक्वस सोल्यूशन यूज़ करेंगे तो H पॉजिटिव अलग होगा और क्लोराइड आयन की फॉर्म में सेपरेट होगा। इसका भी एक्वस मीडियम है तो ये कैल्शियम आयन जो है वो 2+ की फॉर्म में अलग हो जाएगा और CO3 2- की फॉर्म में ये अलग होगा। अब ये आपने याद रखना है हमेशा, ठीक है। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये हमेशा दूसरे सब्सटेंस के नेगेटिव एनायन के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला पॉजिटिव हमेशा दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे होगा, ये पॉजिटिव है, केटाइन जो है Ca2+ है तो इसको कितनी क्लोरीन चाहिए, 2- चाहिए, तो 1 क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है तो उसको कितनी चाहिए, 2 क्लोरीन, तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। CaCl2 सॉल्ट बनता है, एक कैल्शियम है तो 2 क्लोरीन उसे चाहिए, 2- और +2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ओवरऑल ये न्यूट्रल बनेगा। अब ये H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव क्या करेगा, इसमें से जो है ऑक्सीजन को लेके क्या बना देगा, वाटर, और साथ CO3 में से एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, CO2 गैस। सो यू मस्ट कीप रिमेंबर दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड देन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा जी, अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। किस तरह से, कैल्शियम हमारे पास यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो आप इसको इक्वेशन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। यहाँ पे हम इसको 2 लगा देंगे तो यहाँ पे क्लोरीन कितनी होगी, 2, और ये क्लोरीन होगी 2। कैल्शियम 1 है वो बैलेंस है। हाइड्रोजन को देख लेते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। कार्बन कितनी है, यहाँ पे हमारे पास 1 है। ऑक्सीजन हमारे पास टोटल कितने हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 3, तो यहाँ पे भी कितने हैं 3, तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन जो क्या है वो क्या है, बैलेंस हो गई है।
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस की फॉर्म है, ये लिबरेट हो गई, और ये हमारे पास जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, और कैल्शियम क्लोराइड का एक्वस मीडियम पानी में अंदर डिजोल्व हुआ सोल्यूशन मिलेगा। सेकेंड हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बाइकार्बोनेट्स के साथ हम रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है हमारे पास NaHCO3, दिस इज़ मेटल बाइकार्बोनेट। हमारे पास ये कार्बोनेट है, इसके साथ हाइड्रोजन है, दिस इज़ बाइकार्बोनेट, और ये मेटल के साथ कंपाउंड है इसका, तो मेटल बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका भी हम पानी के अंदर सोल्यूशन यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इसका ये पॉजिटिव वाला पार्ट और नेगेटिव वाला पार्ट सेपरेट होंगे, आयंस बनेंगे, पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट नेगेटिव आयन, प्लस वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर के अंदर सोल्यूशन हम यूज़ करेंगे तो ये वाला 2 हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे और ये सल्फेट आयन बन जाएगा। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है ये इसका पॉजिटिव वाला केट आयन इसके नेगेटिव के इन आयन के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और ये वाला जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये पॉजिटिव वाला हमेशा इसके दूसरे पार्ट के साथ, इसका फर्स्ट वाला पार्ट इसके सेकंड वाले पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब होगा क्या, अब क्या होगा, Na और सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे। Na के ऊपर जो है वो +1 चार्ज है, सल्फेट के ऊपर 2- चार्ज है, तो 2- को बैलेंस करने के लिए 2+ होना चाहिए। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक प्लस वाला सोडियम है, तो हमें कितने सोडियम यूज़ करने पड़ेंगे, 2 सोडियम, तो +2 होगा SO4, सोडियम सल्फेट यहाँ पे सॉल्ट बन गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास से 2 हाइड्रोजन और ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, यहाँ से एक ये वाला हाइड्रोजन लेंगे, ये हाइड्रोजन 2 जो हैं यहाँ से ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन लेंगे और ये वाटर की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे, प्लस वाटर। ठीक है, और साथ ये CO3 जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, CO2 में, जब एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अब क्या होगा, अब इक्वेशन जो है उसको हमने बैलेंस करना है। यहाँ पे 1 सोडियम है, यहाँ पे हमारे पास 2 सोडियम है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो 2 सोडियम हो जाएंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सल्फ़र हमारे पास कितने हैं, 1, ये भी 1 है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख लें ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे हमारे पास टोटल हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन SO4 है, सल्फेट की बैलेंस है। ठीक है, वाटर हाइड्रोजन को देख लें, यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, और ये 1, 3 है, 2 और 2 4, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 × 2 4, हाइड्रोजन 4 होगी, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 4। ऑक्सीजन कितनी हो गई हमारे पास, अब ये ऑक्सीजन ये 2 हो गए और ये 2 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, टोटल हो गई 7। ये 3 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 3 × 2 6, और यहाँ पे है 4, 6 और 4 कितने हो गए 10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 2 लगाएंगे ताकि हमारा जो बैलेंस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 × 2 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2 और ये 4, ओवरऑल कितनी हो गई हमारे पास 10 पूरी हो गई ऑक्सीजन। तो हमारा ये जो इक्वेशन है वो पूरी बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब हम रिएक्शन की बात करेंगे, थर्ड रिएक्शन की। ओके, नाउ द थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद बेस। यू मस्ट कीप रिमेंबर एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद बेस they produce salt and water. So question is there any gas released by the reaction of acid and base? No, only a product salt is produced and water is prepared. ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करेंगे एसिड है और बेस है हमारे पास। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास एक एसिड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ये आपस में रिएक्ट करेंगे किस तरह से, इसका भी हम एक्वस सोल्यूशन यूज़ करेंगे, इसका भी हम एक्वस सोल्यूशन करेंगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट सेपरेट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा, ये नेगेटिव पार्ट इसके इस पॉजिटिव के पार्ट के साथ रिएक्शन करेगा। हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बना देंगे, वाटर। ये सोडियम और ये क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, NaCl, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, जो आप लोग कॉमनली जो घरों में कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हो कुकिंग पर्पस में, दैट इज़ कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है और क्लोरीन पे होता है -1 चार्ज। यहाँ पे सोडियम +1 था और ये क्लोरीन नेगेटिव, तो पॉजिटिव केटाइन हमेशा एनाइन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, न्यूट्रल सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट, और साथ हमारे पास क्या बनेगा, वाटर। सेकेंड हम देख लेते हैं, हमारे पास जो है वो है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ है, वो है कॉपर ऑक्साइड। अब ये वाला सेपरेट हो जाएगा, इसका भी पानी के, ये जो है हमारे पास सॉलिड फॉर्म है, और ये हमारे पास क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। ये हाइड्रोजन जो है ये पॉजिटिव वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ करेगा, ऑक्सीजन की होती है 2-, कॉपर की वैलेंसी होती है 2+, यहाँ पे हाइड्रोजन की होती है +2 हाइड्रोजन है, और सल्फेट क्या है हमारे पास SO4 2-। अब ये वाला पॉजिटिव वाला पार्ट इस नेगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, वाटर।
ये कॉपर और सल्फेट रिएक्ट करके आपस में क्या बना देंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा और ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट का, और साथ वाटर जो है वो हमें मिल जाएगा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इन इक्वेशंस को हम देख लें तो हमारे पास ये ऑलरेडी बैलेंस है। सोडियम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, क्लोरीन यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन 2, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एक ही है। इसी तरह इस इक्वेशन में देख लें, कॉपर हमारे पास 1 है, सल्फ़र की बात करें तो 1 है, O4, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, और यहाँ पे 1 है, 5 है, ये 1 और ये 4, ऑक्सीजन 5 पूरी है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब हम बात करेंगे इस फोर्थ रिएक्शन की, डैट इज़ द रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। सो अब डिफरेंस याद रखना है, बाई वर्ड यूज़ करता है हाइड्रोजन के साथ, और सल्फाइड और बाइसल्फाइड में क्या फ़र्क है। सिमिलरली बिल्कुल जैसे हमने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स पढ़े, इसी तरह सल्फाइड को हम कहते हैं SO3 2-, ठीक है, SO3 2- है। सल्फेट अगर हम बात करें, अगर हम सल्फेट की बात करें, SO4 होता है 2-, दिस इज़ अ सल्फेट, ठीक है, SO4 सल्फेट को कहते हैं जिसके ऊपर 2- चार्ज होता है। SO3 2- को हम सल्फाइड कहते हैं। इसी तरह सल्फाइड के साथ हम हाइड्रोजन लगा दें, HSO3 1-, इसको हम कहते हैं बाइसल्फाइड, ठीक है। अब हम इनका देखते हैं, इन दोनों का रिएक्शंस हम एसिड्स के साथ देख लेते हैं। आपने बस ये याद रखना है सल्फेट और सल्फाइड में क्या डिफरेंस है और बाइसल्फाइड क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये है, यहाँ पे मेरे पास जो है हाइड्रोजन HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका पानी के अंदर सोल्यूशन है। अब इसका रिएक्शन हमने करवाना है पहले सल्फाइड के साथ। सल्फाइड है यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज और सल्फाइड के ऊपर होता है 2- चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे होता है +1 चार्ज और क्लोरीन पे होता है -. चार्ज। इसका हम पानी के अंदर सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही हम इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो कैल्शियम आयन सेपरेट हो जाएगा और सल्फाइड आयन जो है वो एनाइन सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाएगा और क्लोराइड नेगेटिव। ये वाला हमेशा इसके नेगेटिव वाले केटाइन एनाइन के साथ रिएक्ट करेगा और ये वाला केटाइन इस एनाइन के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या बनेगा, कैल्शियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है तो उसको 2- करने के लिए ऐसा एलिमेंट चाहिए नेगेटिव वाला। कैल्शियम एक क्लोरीन पे -1 होता है, 1- होता है, तो इसको कितनी क्लोरीन चाहिए तो 2- हो, तो क्लोरीन, एक क्लोरीन 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, सॉल्ट, प्लस SO3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये क्या होगा, यहाँ से सल्फाइड में से ऑक्सीजन ले लेगी हाइड्रोजन और ये वाटर में चेंज हो जाएगी, प्लस हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस बनेगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हमने बाइकार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स में पढ़ा, तो CO3 में से CO2 गैस निकल रही थी, वो कार्बोनेट से। इसी तरह यहाँ पे सल्फाइड है SO3, तो यहाँ पे SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनेगी और वो ये लिबरेट हो जाएगी रिएक्शन मिक्सचर में से, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट विद एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फाइड का जब हम रिएक्शन करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो गैस निकल रही है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है बल्कि, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 क्लोरीन होगी यहाँ पे, 2 क्लोरीन यहाँ पे होगी। हाइड्रोजन कितनी है, 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 क्लोरीन। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है और ये भी यहाँ पे 2 हो गए। और सल्फर की अगर हम बात करें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन है 2 और ये 1, कितने हो गए 3, ये 3 है, तो ओवरऑल इक्वेशन ये अभी बैलेंस हो चुकी है। सेकंड है हमारा किसी बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोडियम बाइसल्फाइड है, ये सोडियम है और ये बाइसल्फाइड है। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं, एसिड है हमारे पास HCl और इसका हम एक्वा सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। इसका भी जो है वो हम एक्वा सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट अलग हो जाएगा, सोडियम ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये नेगेटिव पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। सोडियम जो है, सोडियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, सोडियम पॉजिटिव पार्ट है, केटाइन है और ये एनाइन है। सोडियम केटाइन और एनाइन के साथ रिएक्ट करके NaCl एक्वा सोल्यूशन बनाएगा सॉल्ट का, पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ, प्लस ये हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना लेंगे, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। सोडियम यहाँ पे 1 है और ये भी यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, वाटर हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन 2 हो गए। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 3, यहाँ पे भी 3,
सल्फ़र 1 और 1, तो दिस इक्वेशन इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्लियर हो गया आप सबको कि जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। नाउ वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स द लास्ट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद सल्फाइड्स। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सल्फाइड एंड सल्फेट। सल्फेट कहते हैं अगर सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन है, सल्फेट है 2 माइनस चार्ज है, दिस इज कॉल्ड सल्फेट। सल्फाइड है अगर सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है तो ये हम 2 माइनस लिखेंगे, और बाइसल्फाइड है, ठीक है, सल्फाइड है SO3 3 होंगी ऑक्सीजन। और सल्फाइड इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सल्फेट एंड सल्फाइड। हम कहते हैं अगर किसी भी एलिमेंट मेटल के कंपाउंड के अंदर सल्फर मौजूद है, सल्फर जो है सिर्फ ओनली सल्फर जो है केटाइन मौजूद, एनाइन जो है वो सल्फर है, जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे आयरन सल्फाइड। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर किसी भी केटाइन के साथ जो एनाइन वाला पोर्शन है वो है सल्फर, उसको हम क्या नाम देंगे, सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का होना कंपलसरी नहीं है। अगर ऑक्सीजन हो तो यहाँ तो हम उसे सल्फेट और सल्फाइड कहेंगे, और ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पे सल्फर जो है एज अ एनाइन है, ठीक है, खुद एनाइन है। यहाँ पे एनाइन जो है वो ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपको पूरा नज़र आ रहा है, वो जो है नेगेटिव पार्ट है। यहाँ पे सल्फर खुद जो है एनाइन के तौर पर है, तो यहाँ पे हम इसको नाम देंगे सल्फाइड। एसिड्स जब भी सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट तो बनेगा, साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है रिलीज होगी, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सो क्वेश्चन इज व्हेन द एसिड्स रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। When sulfides react with acids, hydrogen sulfide gas is released. So this is a difference between सल्फेट, सल्फाइड एंड सल्फाइड। तो आपने अगर इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके माइंड में, देन आप इजीली जो इनके रिएक्शंस को इजीली जो है वो आप लिख सकते हो, और उनको बैलेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और आपको उनकी प्रोडक्ट्स का भी पता होगा कि कौन सी प्रोडक्ट बनती है किसके साथ रिएक्शन करने में। ठीक है, सल्फेट के साथ जब भी वो रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट ही बनेगा, सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सल्फाइड यहाँ पे T है और यहाँ पे D है, तो सल्फाइड है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 है, एसिड है, वाटर का अंदर सोल्यूशन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वन सेपरेट हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे हमारे पास है आयरन सल्फाइड, ये सॉलिड फॉर्म में है। इसका ये पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव के पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 जो है वो H2S में चेंज हो जाएगी गैस, और ये FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगी। कैसे, Fe जो है यहाँ पे है 2+ की फॉर्म में, और यहाँ पे SO4 है 2- की फॉर्म में, एक दूसरे के साथ ये केटाइन इस एनाइन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट। ठीक है, यहाँ इसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट। अगर आयरन जो है Fe है उसके ऊपर 2+ चार्ज हो तो ऐसे कंपाउंड को हम फेरस से रिप्रेजेंट करेंगे, फेरस सल्फेट। अगर आयरन के ऊपर +3 वैलेंसी हो तो हम इसे फेरिक का वर्ड कहेंगे। यहाँ पे 2 है प्लस, और यहाँ तो हम इसको क्या नाम देंगे, फेरस सल्फेट। ये सॉल्ट बनेगा, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुआ, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है ये रिलीज होगी। ठीक है, एंड आपकी बुक में जो है डिफरेंट यूजेस ऑफ एसिड्स भी दिए हुए हैं, जो नॉर्मली आप लोग ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। आप उनको एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे वो इजीली, और आपको वो समझ आ जाएगी, और वो आप इजीली लर्न कर सकते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स के साथ उनकी जो यूजेस ऑफ एसिड्स हैं, कुछ एसिड्स हैं जिनके यूजेस दिए गए हैं, और उनको आपने प्रॉपर्ली तौर पर अच्छे तरीके से लर्न करना है। वो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ पूछा जा सकता है, नाइट्रिक एसिड का यूज़ पूछा जा सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है जो है वो हम बैटरीज में भी यूज़ करते हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। नाइट्रिक एसिड जो है वो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स, जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं वो बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो विनीगर है, एसिटिक एसिड है, उसमें हम क्या करते हैं, पिकल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बेंजोइक एसिड हम यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। ये सारे यूजेस हैं जो आपने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। दीज आर वेरी